यस भाई प्लीज़ गिरना मत यार, बेइज्जती करवा देगा नहीं तो। यस सो बेटा देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं टेंस। उससे पहले थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ कि हमने क्या किया है, ठीक है, बिल्कुल फास्ट तरीके से। हमने पढ़ा है पहले कि प्लूरल किसे कहते हैं और सिंगुलर किसे कहते हैं। प्लूरल मतलब होता है बहुवचन, जिसमें आई आता है, यू आता है, वी आता है और दे आता है। बेटा दिख रहा है कि नहीं आता? दिख रहा है उसमें बता देना। दिख रहा है ना पूरा बोर्ड? ठीक है। आई का मतलब होता है मैं, मुझे और मेरे, ठीक है। और दे का यू का मतलब होता है आप, तुम और तुम्हें और तुम्हारे होता है, तो मैं तुम्हें तक लिख रहा हूँ। वी का मतलब होता है हम, हमें और हमारे, है ना। और दे का मतलब होता है वे, उन्हें, ठीक है। ये हो गया प्लूरल। सिंगुलर में आता है ही, शी, इट और नाउन। और बेटा ही का मतलब होता है वह, उसे, उसके, ठीक है। और इट का मतलब भी होता, सी का मतलब भी होता है सेम टू सेम, लेकिन ये होता है गर्ल्स के लिए यूज़ और ये होता है बॉयज़ के लिए यूज़, ठीक है। मतलब मेल और फीमेल के लिए होता है, ठीक है। और इट में आता है नॉन लिविंग थिंग्स एंड वाइल्ड एनिमल, जिस मतलब जंगली जानवरों के लिए यूज़ होता है, ठीक है। पालतू के लिए होता है शी और इट, ठीक है। नाउन में किसी का नाम आता है, किसी जगह का नाम आता है और किसी चीज़ का नाम आता है, मतलब थिंग का। इतनी बात मैंने बता दी थी, अब मैं वापस रिपीट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपने 3 बार पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जो टाइम वेस्ट होगा। आइए बस छोटी सी बात है, आ जाएगी समझ में, पक्का पक्का कच्चा कच्चा। इसके बाद ये बताया था मैंने कि सेंटेंस जो बनता है बेटा, सेंटेंस जो बनता है 4 चीज़ों से मिलकर बनता है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब से मिलता है सेंटेंस, उसके बाद मेन वर्ब या फिर बोल सकते हो वर्ब फॉर्म, है ना। मेन वर्ब मतलब वर्ब, और लास्ट में होता है ओ फॉर ऑरेंज मतलब ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये होता है सेंटेंस का फॉर्मेट। अब हम आज पढ़ने वाले हैं, बड़ा प्यारा सा नाम है उसका, प्रेजेंट इंडिफिनिट या प्रेजेंट सिंपल, है ना। अब आपको ये पता होना चाहिए टेंस कितने टाइप के होते हैं। टेंस होते हैं 3 टाइप के और हर टेंस के होते हैं 4 टाइप्स, है ना। मतलब हर यहाँ पर 3 भाई है, कौन कौन? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और हर टेंस के 4 बेटे हैं, ठीक है। आप 4 बेटे कैसे हैं वो समझेंगे अपन। पहले देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट को बेटा हम सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। तो ये 2 नाम अगर आपको आ जाते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। जैसे मेरा नाम क्या है, पूरा नाम संदीप सिंह राजपूत है, कुछ लोग राजपूत सर बोलते हैं, कुछ लोग संदीप सर बोलते हैं, तो दोनों का मतलब एक ही है। ऐसा तो नहीं राजपूत सर अलग से आधा भाग इधर राजपूत से इधर संदीप सर, ऐसा नहीं है, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये आधा कर दिया ना वो सरनेम के कारण, पता नहीं। अब देखिए बेटा, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि जो हेल्पिंग हो है बेटा इसकी, वो क्या होती है? डू डज, लेकिन वो हम यूज़ नहीं करते हैं ऑफर्मेटिव में। तो मैं 5 सेंटेंस बता दूँ इसके कि एक बताऊँ? पहले मैं 5 बताता हूँ, अपन ने बार पढ़ा है ना, ठीक है। तो पहली चीज़ की क्या है? पहचान देख लेते हैं। पहचान क्या होती है? ता, ते, ती आकर क्या आ जाए? हैं, हूँ और हो आ जाए। चलिए अब हम इसके सेंटेंस का फॉर्मेट देखते हैं कैसे बनता है। ऑफर्मेटिव बनता है कैसे? पहले सब्जेक्ट आता है, एस फॉर सब्जेक्ट, बी फॉर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बी फॉर वर्ब की 5th फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब सर 5th कब लगानी है, फर्स्ट कब लगानी है, वो भी देख लो। पड़ोस में इसके देख लेते हैं कि भैया जी आपको 5th फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म लगानी है किसके साथ? यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ दिख रहा है ना उस पर, देखो यहाँ पर हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे प्लूरल के साथ। प्लूरल के साथ लगाएंगे कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म, B1। प्लूरल आपको पता ही कौन कौन से होते हैं, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। सिंगुलर के साथ कौन सी फॉर्म लगाएंगे हम? 5th फॉर्म, लेकिन कहाँ पर? पहले वाले में। पहले वाले में क्या लिखा है मैंने? B1 या B5th। लेकिन कैसे? अगर प्लूरल सब्जेक्ट आते हैं, आई आता है, यू आता है, वी आता है, दे आता है, तो आप लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म। अगर आता है ही, शी, इट, नाउन, तो क्या लगाएंगे? 5th फॉर्म। बड़ा प्यारा सा समझ में आ गया। 5th फॉर्म क्या है वो भी बता दूंगा अभी मैं आपको वापस से एक बार और। नेगेटिव सेंटेंस के लिए फॉर्मेट होता है सब्जेक्ट, आपकी हेल्पिंग ऑफ क्या है? डू और डज। तो हम डू का यूज़ करते हैं किसके साथ? प्लूरल के साथ। चलो इसको भी लिख देते हैं यहाँ पे एक बार अपन। चलो डू के साथ अपन यूज़ करते हैं, जो डू है हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड डज किसके साथ यूज़ करते हैं?
सिंगुलर के साथ, ठीक है। ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, हो जाएगा क्लियर, बार बार हम प्रैक्टिस करेंगे तो डोंट वरी। अभी आपको लग रहा होगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं, बट डोंट वरी, नहीं है बहुत सारी चीज़ें। सब्जेक्ट के बाद हम लगाते हैं क्या, डू ऑब्लिक डज प्लस में नॉट, और यहाँ पे सभी जगह लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म नहीं लगेगी। फिफ्थ फॉर्म लगेगी पहले वाले में, और किसके साथ, ओनली सिंगुलर के साथ, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म ओनली प्लूरल के साथ। चलिए I4 होता है आइसक्रीम, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है इंट्रोगेटिव, इंटेरोगेटिव, ठीक है। इंटरोगेटिव या इंटेरोगेटिव। तो पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, इसलिए क्या लगाते हैं, पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद लगाते हैं एस फॉर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क। आपने गलती से सुने होंगे क्वेश्चन दो टाइप के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट क्वेश्चन, होता है एक इनडायरेक्ट। जैसे मैं आपसे पूछूं क्या आप खाना खाते हो, तो आप क्या बोलोगे, यस या फिर नो में। लेकिन मैं आपसे पूछूं आप कहाँ रहते हो, तो आपको पूरा बताना पड़ेगा ना एड्रेस, कि यस ही बोलोगे, यस। आप कहाँ रहते हो, यस, नो, इट इज़ अ बेवकूफ़ आंसर, है ना। सो बेटा देखिए यहाँ पर WH मतलब होता है WH वर्ड, जो क्वेश्चन वर्ड होता है ना बहुत सारे। WH के बाद हम लगाते हैं ये हेल्पिंग वर्ब जो कि डूडल्स हैं, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट। एंड लास्ट सेंटेंस होता है हु, क्या होता है, हु, और हु के साथ हमेशा फिफ्थ फॉर्म आएगी, क्या आएगी, फिफ्थ फॉर्म। सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं आएगा। सर हमें तो कोई समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, वापस से देखो, हम सेंटेंस बनाएंगे अब। क्या है ये, एस फॉर सब्जेक्ट, क्या है अपने पास, पहला आई, लिख दिया आई, किसी को कोई दिक्कत। वर्ब बताई थी मैंने आपको बहुत सारी, 10 से 10-15 याद करने को दी थी। चलो एक आध वर्ब बोलो, वैसे का एक आध वर्ब बोलो, मेन वर्ब कोई से बोल दो, आपका मन जो। बाइट मतलब काटना, देखो काटेगी किसी को पक्का। तो आई बाइट मतलब मैं काटती हूँ, काटते हो आप किसी को, है ना, छोटे भाई बहन छोटे रहते हैं ना बच्चे, वो काटते हैं ना। बाइट मतलब होता है काटना, जैसे कुत्ता किसी को काट खाता ना, तो वो बाइट होता है ना। आई बाइट, या फिर बोल सकते हो डॉग बाइट्स, बट आप हमने आई लगाया तो आई बाइट। आई बाइट हमने ऑब्जेक्ट नहीं लगाया यहाँ पे, क्या लगाया, ऑब्जेक्ट नहीं लगाया। आई बाइट ऐसा लगता है माई फ्रेंड्स, मैं मेरे दोस्तों को काटती हूँ या मैं काटता हूँ, ऐसा भी लिख सकते हैं। आई बाइट माई फ्रेंड्स, मैं मेरे दोस्तों को काटता हूँ या काटती हूँ, ठीक है। अब ये तो हमने देखो, ये क्या है, सब्जेक्ट, ये बाइट क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, माई तो कुछ भी नहीं है, नॉर्मल एक मतलब एडिशनल वर्ड है, एंड ऑब्जेक्ट तो क्या है, फ्रेंड्स। बात समझ में आई। और आई बाइट फ्रेंड्स का मतलब क्या हुआ, मैं मेरे दोस्तों को काटता हूँ या काटती हूँ। चलिए अब नेगेटिव बनाना है, तो आई के साथ क्या लगेगा, डू। सर कैसे बता दिया आपने, बेटा आई प्लूरल है कि सिंगुलर है ये बताओ मुझे, प्लूरल, और प्लूरल के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगी, डू नॉट, क्या लगेगी, डू नॉट। सर नॉट तो दिख रहा है बेटा, ये जो दिख रहा है ना ऑब्लिक का साइन है ना, तो डू और डज दोनों में से एक यूज़ करना है। अगर सिंगुलर आके डज यूज़ करना है, प्लूरल आया तो डू, ठीक है। तो आई डू नॉट बाइट माई फ्रेंड्स, मैं मेरे दोस्तों को नहीं काटती, ये बात अच्छी बोली आपने, काटती हूँ तो गलत था, ये अच्छी बात है। दो हो गए। अब इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव का मतलब होता है बेटा क्या, क्या होता है, क्या। जैसे यहाँ मतलब है कि मैं मेरे दोस्तों को काटती हूँ या काटता हूँ, लेकिन हम इसको इसमें बोलेंगे तो बोलेंगे क्या, क्या मैं मेरे दोस्तों को, या फिर क्या मैं अपने दोस्तों को काटती हूँ, मेरे दोस्तों को अपने दोस्तों जो बोलना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले क्या आएगा, डू। डू क्यों आएगा सर, मन में सवाल आ रहा है। बेटा सब्जेक्ट आपका क्या है, प्लूरल है कि सिंगुलर, तो प्लूरल के साथ क्या लगता है, डू, और डू के साथ क्या लगेगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है आपका, आई, डू आई बाइट माई फ्रेंड्स। डिफिकल्ट है कि ईजी है, पक्का, टेंशन मतलब और पढ़ेंगे एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे, एक एग्जाम्पल से अपन पेट नहीं भरेगा अपना। अब यहाँ पे WH वर्ड है, WH वर्ड कुछ लिख देता हूँ मैं कि एक WH वर्ड है वाई, वाई का मतलब होता है क्यों, 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 ठीक है। हाउ मतलब होता है कैसे, 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 ठीक है। सो सबसे पहले हम लगाते हैं वाई, वाई का मतलब होता है क्यों। इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, आई बाइट माई फ्रेंड्स मतलब क्या है, मैं मेरे दोस्तों को काटती हूँ या काटता हूँ। तो यहाँ पे लगाएंगे उसमें बीच, बीच में क्या लगाएंगे, क्यों, मैं मेरे दोस्तों को क्यों काटता हूँ या क्यों काटती हूँ। तो उस क्यों के लिए क्या लगाएंगे हम, सबसे पहले वाई, और वाई के बाद सबसे बड़ा प्यारा सा आइडिया बता रहा हूँ आपको, सेम टू सेम पूरा लिख देना है ये। क्यों सर, क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा है WH के बाद डू डज, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दिमाग लगाना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं लगाना, लेकिन समझ लेना कि क्या है ना। डू आई, वाई डू आई बाइट माई फ्रेंड्स। आ रही बात समझ में कि जा रही बात समझ में, पक्का।
क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल बनाने हैं आपको घर से। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेटा हु मतलब होता है कौन। रसोड़े में कौन था? मैं थी। वो एक डायलॉग सुना था आपने। चलिए कौन के लिए क्या लगाएंगे? सबसे पहले हु। और बताइए मुझे कि जो बाइट है उसका 5th फॉर्म क्या होगा? बाइटिंग नहीं होगा बेटा, बाइट्स होगा। क्यों होगा सर बाइट्स? क्योंकि लास्ट वर्ड क्या है? ई है, और ई क्या है? वोवेल है कि कॉन्सोनेंट है? वोवेल। से वोवेल क्या लगता है? ई एस लगता है, तो ई पहले से तो एस लगेगा। हु बाइट्स माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों को कौन काटता है? ठीक है, ये तो हमने एक सेंटेंस देखा। इसके बाद एक सेंटेंस और देखते हैं, बट मुझे बता दीजिए कि कहाँ तक दिख रहा है। यहाँ तो दिख रहा है इसमें? कर ही देते ना, उसको सेट कर देते, 2 सेकंड पूरा दिखाते ना। ये लो, ठीक है। अब थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा लेते हैं इसके, दिख जाए आपको। चलिए बेटा नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल अपन। जैसे आई से बनाया, अब यू से बनाते हैं। एक वर्ब और बताइए। चलिए बेटा आप बताइए दिव्या, एक वर्ब आप बताइए, कोई सी भी वर्ब जो आपको पता, जो भी बताओ वर्ब। 1 2 बोल दो कोई सी भी वर्ब। अरे बेटा आप बैठे हो, बैठने को क्या बोलते हैं? वर्ब क्या होती है? उठना, बैठना, खाना, रोना, पीना, जाना, है ना? है ना? सीखना, रोना। देखो रोना तो उसको पता है, रोना आता है आइडिया इसको। तो यू से बनाएंगे हम क्या? बैठना। तो हम बोलेंगे आप बैठते हो। यू सिट ऑन द बेंच। यू सिट ऑन द बेंच, आप बेंच पर बैठते हो। ठीक है, आप बेंच पर नहीं बैठते हो तो क्या आएगा? यू के साथ, यू प्लूरल है तो यू के साथ क्या आएगा? डू नॉट। तो यू डू नॉट सिट ऑन द बेंच। आ रही बात समझ में आप? तो वर्ब समझ में आई? वर्ब क्या है? घबराना नहीं है, पहली चीज़ नहीं डरने का, लाइफ में डरने का बिल्कुल नहीं, सीखने का ओनली। ठीक है, सो बेटा नेक्स्ट क्या बनेगा? क्या। जैसे हमने लिखा है कि यू सिट ऑन द बेंच, मतलब आप बैठते हो, तो उसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है? क्या। क्या आप बैठते हो? क्या आप बेंच पर बैठते हो? तो डू, पहले डू लगेगा, फिर उसके बाद क्या लगेगा? यहाँ पे सब्जेक्ट आई था, यहाँ पर क्या है? यू। डू यू। एक बात बताता हूँ, डू लगाना है और बाकी सेम टू सेम पहला लिखना है। यू डू यू सिट ऑन द बेंच। बस इसका मीनिंग पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ टिपते आ रहा है, लिखते आ रहा है। मीनिंग पता होना जरूरी है, क्वेश्चन मार्क लगेगा। और अगला बार तो मैंने बताया था आपको, हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया है। क्यों? हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कैसे। आप बेंच पर कैसे बैठते हो, इसका मतलब है आप बेंच पर बैठते हो। इसका मतलब होगा, अगर हाउ लगाते हैं तो हाउ के बाद क्या लगाएंगे अपन? थर्ड वाला सेंटेंस पूरा, हाउ डू यू सिट ऑन द बेंच। आई बात समझ में? गई बात समझ बेटा? आ रही जा रही है? आ रही बात समझ में? इंदौर की लैंग्वेज में बोलते हैं ना, आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है। ठीक है, चलिए ठीक है। हु मतलब क्या होता है? कौन। क्या होता है हु मतलब? कौन। वर्ड मीनिंग याद रखने का भैया। हु मतलब कौन। सिट में लास्ट वर्ड क्या है? टी कॉन्सोनेंट है कि वोवेल है? कॉन्सोनेंट के साथ क्या लगाते हैं? एस या यस? तो वह हो जाएगा हु सिट्स ऑन द बेंच। अब कुछ एग्जाम्पल आपको बनाने हैं और बना कर लाने हैं, और बनाने ही बनाने हैं, मैं नहीं बताऊंगा आप। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको पक्का? कि एक आधा एग्जाम्पल बता दूं? लिख लो, बहुत सारा लिखने को है।